बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैपनीज यूज्ड कार जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होती थी वो इंपोर्ट्स अब 83% तक गिर चुकी हैं। साथ ही साथ जो अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं टोयोटा, होंडा और सुजुकी, उनकी सेल्स भी इंतहाई ज्यादा ड्रॉप हो चुकी हैं। तो हालात बड़े टाइट चल रहे हैं पाकिस्तानियों, साथ ही साथ नए मैन्युफैक्चरर्स भी आ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिस्कशन करने वाले हैं। तो वही वीडियो को देखने से पहले ही आप वीडियो को लाइक करते होते हैं और शेयर इसलिए आप लोग करते होते हैं ताकि आपके दोस्तों को भी ये कीमती इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सब्सक्राइब करें टेक के यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ है। यहाँ पर 83% तक जो है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, पिछले सिर्फ 3 महीनों के अंदर 83% तक कार इंपोर्ट्स में ड्रॉप देखा गया है। ये एक इंतहाई ज़्यादा ड्रॉप है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये ड्रॉप इसीलिए आया है क्योंकि गाड़ियों के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से। इससे पहले अगर आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यूज्ड कार की जो इंपोर्ट है वो अब सिर्फ $14 मिलियन पर आ चुकी है, जो कि पिछले साल इस वक्त में $87 मिलियन थी। इस साल आप लोगों को ये भी पता होगा कि गवर्नमेंट ने जो है कमर्शियल इंपोर्ट्स के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, जिसकी वजह से बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर भी कार एसोसिएशन, जो कार डीलर एसोसिएशन है, इन्होंने भी काफ़ी एहतजाज वगैरह सब कुछ किया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का कारोबार इससे रुक गया है। जितनी भी गाड़ियों की इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, इंपोर्ट्स भी बंद है और नई अपनी जो गाड़ियां हैं उनकी सेल्स भी ड्रॉप है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि जो अपनी टोयोटा, सुजुकी और होंडा, इनकी सेल्स में क्या हिसाब किताब चल रहा है। इनकी सेल्स में भी पिछले 3 महीनों के अंदर 40% तक का ड्रॉप देखा गया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा नंबर है यार। 40% गाड़ियाँ इनकी अब जो है कम बिक रही हैं। साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी तक जो पिछले महीने से होंडा और टोयोटा के जो प्लांट्स बंद हैं अभी तक रीओपन नहीं हुए, और इस महीने की आज 23 तारीख हो चुकी है। 1 महीने से बात ऊपर जा चुकी है, अब तक इनके जो है प्लांट्स दोबारा रीओपन नहीं हुए। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि टोयोटा ने कहा है कि हमने अपने इतना लंबे अरसे तक प्लांट्स को बंद तो रखा है, उसके बावजूद भी हम लोगों को कंपनी से नहीं निकालेंगे, मतलब जॉब्स पे जो थे उनको निकाला नहीं जाएगा। ये एक अच्छा बोल्ड डिसीजन था टोयोटा की जानिब से। यहाँ पर ये भी बात भी सामने आई है कि सुजुकी ने अभी तक कोई भी यहाँ पर जो है दिन अपने बंद नहीं किए। इसमें जो है सबसे ज़्यादा सुजुकी की जो गाड़ियाँ बिक रही हैं उसमें ऑल्टो है और वैगन आर है। अब ये छोटे सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, 15 लाख रुपए के सेगमेंट में आती हैं, तो ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। लेकिन अजीबोगरीब बात इसी इंडस्ट्री के अंदर एक और भी है कि जैसी किया पिकांटो भी मार्केट के अंदर आई है, एक नया एंट्रेंट आया है हैचबैक के सेगमेंट में 1000 सीसी में, लेकिन उसको एक बहुत बुरी जो है यहाँ पर, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर देखने के अंदर उनकी सेल्स जनरेट नहीं हुई। देखने में ये आया है कि गाड़ी ज़्यादा बिकी नहीं है। गाड़ी अच्छी है, खूबसूरत भी है, नए फीचर्स के साथ भी है, लेकिन साथ ही साथ 20 लाख रुपए की प्राइस के अंदर पिकांटो को भी लोगों ने ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। ओवरऑल सिचुएशन ये चल रही है कि जो इंपोर्ट्स थी वो भी बंद है, जो अपनी गाड़ियां हैं वो भी डाउन है, और जो कि नया एंट्रेंट आया है जो किया, जो बिल्कुल अपनी 2 गाड़ियां लेकर आया है, स्पोर्टेज की भी यहाँ पर बहुत कम सेल्स। साथ ही साथ पिकांटो जो उन्होंने छोटी गाड़ी लॉन्च की उसकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि गाड़ी 20 लाख रुपए की है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब नए मैन्युफैक्चरर्स भी आने वाले हैं और कुछ 1-2 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जो कि अब तक आ जाने थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से अभी तक वो रुके हुए हैं और वो लोग अब तक पाकिस्तान नहीं आए। साथ ही साथ टोयोटा जो था वो अपनी नई जो है यहाँ पर यारिस लॉन्च करने वाला था अक्टूबर के अंदर, और अक्टूबर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और टोयोटा ने अपनी यारिस भी लॉन्च नहीं की। साथ ही साथ ये खबर भी आई है कि वो अपनी गाड़ी जो है यारिस को अगले साल फरवरी तक डिले कर रहे हैं। फरवरी तक ये गाड़ी अब जाएगी। ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि क्या फरवरी के अंदर भी यारिस आती है कि नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस पता नहीं चलती वहाँ तक कैसी होंगी। गवर्नमेंट यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा एफईडीज़ भी लगा चुकी है और इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर भी इसको चेंजिंग्स लानी होगी, क्योंकि ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। जो लोग भी इस कारोबार के साथ मुंसलिक थे
वो बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। कार कंपनीज भी नुकसान में है, डीलर्स भी नुकसान के अंदर है, और जो आम आवाम है, जो कंज्यूमर है, गाड़ी ख़रीदने वाला है, वो भी नुकसान में इसलिए है क्योंकि गाड़ी बहुत महंगी है और वो एक अच्छी डिसेंट गाड़ी एक कम प्राइस के अंदर या नॉर्मल प्राइस के अंदर नहीं ख़रीद पा रहा। तो मेरा आप लोगों से दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि फरवरी तक क्या टोयोटा यारिस पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो जाएगी। दूसरा सवाल ये है कि जो नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, इन हालात को देख के आपको क्या लगता है, नए एंट्रेंट्स आएंगे कि नहीं? आप अपना जवाब जो है नीचे कमेंट में भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आएँ तो यहाँ पर आपको हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप इस लिंक पे क्लिक करें और हमारे फेसबुक पे जो ग्रुप कम्युनिटी है उसके मेंबर बन जाएं। वहाँ पर आएँ, अपनी पिक्चर्स शेयर करें गाड़ियों की, गाड़ियों के बारे में डिस्कशंस करें। हम वहाँ पर डिस्कशंस करते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं, गाड़ियों की पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हैं। जिसने गाड़ी अपनी सेल करनी होती है वो भी कर लेता है। तो आओ वहाँ पर भी गपशप लगाते हैं, वहाँ पर अपने इन सवालों के जवाब भी दो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ गई होगी। पसंद आई है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।